अरे बाबा। अभी कान में कैसा लग रहा है आपको? कान पहले जैसे बंद से रहते थे, तो अब वो नहीं है, सुनाई भी अच्छे से आ रहा है। तो पहले क्या लगता था? और पहले ऐसा लगता था जैसे मुझसे कोई बात तो कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ कम सुनाई आती थी और बंद सा रहता था कान। जैसे कि कान में पानी चला गया और नहाते वक्त तो ऐसा लगता जैसे बंद हो गया वो कान। तो कई बार कॉटन से कर भी लेती थी साफ, लेकिन उसके बाद आज थोड़ा कान में सुनाई ठीक लग रहा है। ठीक है। ये हिप जो है जब भी चल रही है तो ये ऊपर जा रहा है, ये उठा हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो नीचे है। तो सबसे पहले इनकी शुरुआत करते हैं, ये आए घुटने दर्द के लिए। पर हम लोग जो देखते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, जब ये खड़े हैं तो इनकी जो दोनों कंधे इस तरीके से है, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा दबाव आता है गर्दन के ऊपर, चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, और आपको नौजिया भी फील हो सकता है, और दोनों हाथों में दर्द भी जाता है। ठीक है, घूम जाइए। सेकंड, एक बार बाल आगे कर लीजिए, वॉक कीजिएगा। सेकंड, जब ये चल रहे हैं तो हम इनके अगर हिप में देखें, हिप का अगर बैलेंस नोटिस करें तो वो इस तरीके से है। चलिए वापस। ये हिप जो है जब ये चल रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, ये उठा हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो नीचे है। तो इनका जो लेफ्ट वाला पैर है वो इस समय छोटा हो रखा है, और ये एक इसके दो कारण है। एक तो इनके जो राइट घुटने में जो है वो दर्द ज़्यादा है, तो वो उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये इसको बचाने के लिए चल रहे हैं, थोड़ा सा ये वेट कम डाल रहे हैं, तो इसको इस तरीके से ये यहाँ पे वेट कम डालने की वजह से थोड़ा इसको ये ज़्यादा उठाते हैं। नहीं तो इनका जो यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स लंबोरम, यहाँ पे एक मसल होती है यहाँ पे, वो इनकी टाइट हो सकती है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ये जो इनका जो ये इलियम है, ये जो नीचे की तरफ है, इसके ड्रॉप होने से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है पैर में जाता है, और इससे जो है साइटिका का नस नस में दर्द बिल्कुल जाता है। तो वो जो नस का दर्द चलता है साइटिका का, यहाँ पे नस दब जाती है और पूरा पैर में इनका दर्द जाता है। चलिए वापस। ठीक है। और जब चल रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारा ऐसा थोरैसिक रोटेशन रहना चाहिए, वो भी इनका कम है। ये बिल्कुल जब चल रहे हैं तो इनका हाथ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो जो इनका मिड बैक है वो भी, वहाँ पे कर्व का भी इशू है, और इनका मूवमेंट कम है, तो उससे जो सांस भी है वो खुल के नहीं आती है। ठीक है, तो एक बार इनसे जान लेते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कत है। अभी क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है? अभी घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ। और ये कोहनियों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। ठीक। और जैसे सांस भर जाता है चलने में, ज़्यादा दूर चला नहीं जाता है। ठीक है। और जैसे ये दर्द रहता है दोनों साइडों से ही, दोनों तरफ रहता है? हाँ, दोनों साइडों में दर्द रहता है। ठीक है। और एक ये इस चीज़ में दर्द बहुत रहता है। ये ठीक है। जैसे कुछ हाथ रख के लेट जाओ तो फिर ऐसे हाथ करने में बहुत दिक्कत होती है, उसे पकड़ के इधर वापस लाना पड़ता है। ये हाथ उठाने में दिखाइए एक बार। जैसे ऐसे कर लिया। हाँ। अब जब उठिए ना तो इस हाथ को ऐसे पकड़ के, तो बिना इसके सपोर्ट के आप उठा लेते हैं ये वाला हाथ? हाँ, उठा लेती हूँ, लेकिन हाँ। रात को अगर एक आध घंटा लेट गई, हाँ। तो उसके बाद जैसे ऐसे लेट जाते हैं ना, हाँ। उसके बाद जब हम उठते हैं, हाँ। तो ये हाथ ऐसे अपने आप नहीं उठ के ऐसे आता तो है। आप सर के नीचे हाथ दबा के सोते हैं क्या? हाँ। तो ये उसी से होता है। तो बहुत लोगों को जब फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सर के नीचे हाथ रख के सोते हैं, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है। आप देखते हैं, आप कहीं भी चौकड़ी मार के बैठते हैं, तब तो आप अवेयर है अपने आप को, तो देखते हैं आपका पैर सुन्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दोनों पैर आपस में दब जाते हैं। लेकिन जब आप पूरी रात इस तरीके से आप सो गए, तो आपको जो है ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम रहेगा, और आपको जो नींद जो है वो सही से नहीं आएगी। आप कान में दिक्कत बता रहे थे? जी हाँ। कान में क्या दिक्कत होती है? कान में ऐसा लगता है जैसे कानों से सुनाई नहीं आ रहा हो, और जैसे कान बंद से नहीं हो जाते हैं। कान बंद से लगते हैं। हाँ। बैठिए एक बार। तो शुरुआत इनके कान से करते हैं। तो ये जो कान का ट्रीटमेंट अभी मैं करूँगा, वो चक्कर में भी काम आता है। जिन लोगों को चक्कर आते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं पहले टिश्यू लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल होता है नेचुरल हाथों में भी, कान की तरफ भी। तो इसको यहाँ से मैं इस तरह से पकड़ूँगा, तो इसको हम लोग जो है इस जॉइंट को मैनिपुलेट करेंगे, अलाइन करेंगे। अरे बाबा। ऐसा क्या लगा आपको? ठीक है, आप ये कोई तकलीफ हुई? नहीं, आपने आवाज़ आएगी, ये गैस का साउंड होता है। ठीक है, ये जॉइंट जो है ये आपका फ्री हो जाएगा, कान आपके खुल जाएंगे।
उस समय पता नहीं था तो इसलिए एकदम से थैंक गॉड थोड़ा लगा रहा। थोड़ा ऐसा लगा कि आपकी आंखें खुली हैं। हाँ। हाँ, आंखें खुली। आंखों से तो डॉक्टर सही से दिखाई नहीं देता बिना चश्मे के। कान में ना पास काना कान में दूर कैसा का। लग रहा है? हाँ, कान में कुछ लग रहा है। ठीक है। आप जो ये सर्वाइकल का जो हम्प देख रहे हैं, जो ऐसे ही उठा हुआ हिस्सा है, ये उभरा हुआ हिस्सा, तो इसमें जो है आपको टाइम से इसको ठीक कराना चाहिए। अब बहुत लोग जो है डॉक्टर्स मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि कॉर्टिसोल का इशू है, हार्मोन का, ये लाइपोमा है। अब मैं आपको बता दूं, लाइपोमा जो होता है वो ऐसा नहीं होता। लाइपोमा फैट सेल होता है, तो उसमें क्या आपको अगर पेनलेस है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो कहीं भी फॉर्म हो सकता है और वो ऐसा मतलब मूव होगा, वो ऐसा बिल्कुल चिपका नहीं होता। फैट यहाँ पे है वो ठीक है, लेकिन अब इस फैट की वजह से अब ये कितने सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, या और लोग कितने टाइम से दवाई खा रहे थे, 2-3 साल चक्कर की दवाई देते हैं, तो आप उनका सिम्टम दूर कर रहे हैं, तो अब इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे? तो यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज करना पड़ता है हमें, कि इसको हमें थोड़ा सा डिजोल्व करना है। सबसे पहले इसको लाइट करा जाएगा तो गर्दन से अपना प्रेशर हट जाएगा, तो सर्वाइकल की दिक्कत रोज रोज होती है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इनका भी मैं करूँगा, इनको दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे सारा जो प्रेशर है लाइट हो जाएगा। आपका ये हिस्सा उठने से यहाँ पे गर्दन में जगह कम हो जाती है, यहाँ पे मसल्स की शॉर्टनिंग हो जाती है, ऊपर आपकी नसें दबती है, हाथों में दबती है, दोनों हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसके लिए डीकम्प्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस हम के लिए ये एरिया अलाइन करेंगे, जो T1 T2 C7 का एरिया होता है, और T1 T2 से ही हमारा जो है हार्ट और लंग्स का सप्लाई जाता है। आपका हार्ट और लंग्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। अगर थोड़ा सा हम ऊपर आएंगे, यहाँ पे थायराइड जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह यहाँ से सप्लाई जा रही है। आप और ऊपर आएंगे, यहाँ पे जॉ का इशू भी हो सकता है इसकी वजह से। अभी जिन्होंने बोला कि कानों में इनके, इन्होंने बोला कि कानों में इनका जो है सुनाई देना कम है, तो वो इशू होता है C2 वर्टिब्रा से। कानों की सप्लाई जो है वो C2 वर्टिब्रा से जाती है। हमारे जो है 7 मन के होते हैं सर्वाइकल में, जो 2 नंबर का वर्टिब्रा है C2, उससे जाती है कानों की सप्लाई। तो अभी मैं जो इनका मैंने कानों का करा है, मैं इनका C2 भी इसके बाद अलाइन करूँगा। और जब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ राइट साइड जो है सबसे ज़्यादा फंसी हुई है। आपके राइट साइड मेरे को लगता है कि आपके पूरे एक तरफ दर्द रहता होगा, राइट साइड शरीर में ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ इनको दिक्कत है। ठीक है, अभी आपको उल्टा लेटना है। ये देखो कितना दर्द है यार। हाँ दर्द है, यही दर्द है। हाँ यही। ये भी अभी इतने सालों से फंसा हुआ है। रिलैक्स। कई बार मैं सोचता हूँ कि लोग मम्मा को या लेके आए, क्योंकि हर कोई नाम लेता है। रिलैक्स। हाँ, गर्दन का आपका भी बाद में करेंगे, ऊपर का आप पहले बैठिए। बैठने दो, बंद मत करो। ठीक है, मेरे गर्दन में भारी हो रही थी, फ्री कैसे हो इतने टाइम बाद? बैठ के देखो। मैं बोले कि ऊपर का तो कर दिया, पैर का भी तो ठीक करो। तो पहले इनको देखने दो, इनको कैसा लग रहा है, मुझे वो जानना है। अच्छा फील हो रहा है। क्या लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। क्या अच्छा फील हो रहा है? मतलब जैसे लगता था गर्दन फंसी फंसी सी हो रही है, हाँ। वो चीज़ नहीं लग रही है। वो चीज़ नहीं है। लगता था पर इसके लिए पता है आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो हम यहाँ पे कराएंगे, और वो घर में भी करनी पड़ेगी। तो वो मेंटेन रहेगा। इतनी आसान बताऊंगा, आप कहीं भी बैठे कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। उसमें कोई थकोगे भी नहीं और अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत आसान बताऊंगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया इजी। जोर लगाना, टाइट से लगाना जरा। फर्क है। फ़र्क है, आप खुद लगा लो ना, मेरे से क्यों लगा रहे हो? आप हाथ नहीं, लगाओ। आपने जब फर्स्ट टाइम हाथ लगाया था तो दर्द बहुत हो रहा था वो मेरे। अभी तो मैं इसको भी ओवरकम करने वाला हूँ। हाँ वो टेक्निक हम दिखाते नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी मेहनत है वो। मैं ठीक हो जाऊँ ना बस वो अपने आप आ जाएगा, जिन्हें भी आना होगा फिर। तो आप पहले इसको दिखा दो। आओ, यहाँ दिखाओ।
हाथ लगाओ, आप खुद हाथ लगाओ, आप खुद हाथ लगाओ और बताओ हार्ड है या सॉफ्ट है। सॉफ्ट हुआ। सॉफ्ट है। अब मैं एक टेक्निक कर रहा हूँ, उसके लिए वो कैमरा बंद कर दो। लगाना अब, इनका हम ढूंढो कहाँ है, यहाँ दिखाओ पास से। अब तो नहीं लग रहा। तो उठी हुई हिस्सा कहाँ है? नहीं है, अब तो नहीं है नहीं है ना, नहीं दिख रहा। तो इसको मैंने लिम्फेटिक ड्रेन कर दिया है, ये बहुत सारा बैठ चुका है, पास से दिखा दो। ठीक है, बैठ चुका है ये। तो इसी के लिए अब एक्सरसाइज इनको आगे कराएंगे तो ये और चला जाएगा बिल्कुल बचा हुआ। अभी ये जो उठा हुआ था ना वो बिल्कुल नीचे फ्लैट सा हुआ, फ्लैट हो गया अभी। ठीक है, अब आगे करेंगे। अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। अब कमर का करते हैं। ठीक है, खड़े हो जाओ। तो जैसे ही घूम जाओ, तो जैसे ही हमने देखा था कि इनका ये नीचे है, ये हिस्सा उठा हुआ है, तो अब हमें इसको इक्वल करना है। ये हिस्सा उठा हुआ है तो इनका मतलब जो इनका यहाँ सेक्रम बोन होती है, हमारे जो है मेन 33 मन के होते हैं यहाँ पे, टेल बोन समेत। यहाँ पे 7 मन के होते हैं सर्वाइकल में, यहाँ पे 12 होते हैं थोरैसिक तक। ठीक है, साथ में रिब्स होती है ऐसे। फिर 5 मन के जो होते हैं आपके लंबर स्पाइन में होते हैं। जो साइटिका का दर्द जो जाता है वो L4 L5 से L5 S1 से जाता है। अगर आपका L2 L3 में है, L3 में दिक्कत है तो घुटने में भी दर्द आता है, उसका दर्द आगे की तरफ आता है। उससे आप और नीचे जाएंगे, जो S1 है वो सेक्रम बोन होती है, वो फ्यूज़ होती है, जुड़ी हुई हड्डी। अब लंबर के नीचे ये सेक्रम होता है, यहाँ पे 5 हड्डियाँ होती है ये, लेकिन आपस में जुड़ी होती है, फ्यूज्ड होती है। ठीक है, उसके नीचे आपका ये टेल बोन होता है, इसमें 4 हड्डियाँ फ्यूज्ड होती है, ये नेचुरल होती है। 7 मन के यहाँ पे, 12 यहाँ पे, ये हो गए आपके 19, 19 5 24 लंबर के। ठीक है, 24 5 29 सेक्रम और 4 33, तो 33 मन के आपकी स्पाइन में होते हैं। तो कितनी आवाज़ है? 4 सही गिन लिया आपने तो। 4 तो अभी मैंने बताया था कान की दिक्कत जो है वो C2 से आती है, तो अभी C2 को मैं अलाइन करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे C6, जिससे हाथों में दर्द जाता है। तो जिन लोगों के ऐसे हाथ में दर्द जाता है, गर्दन से लेके ऐसे हाथ में, तो उनको यहाँ पे C6 वर्टिब्रा में कंप्रेशन आ जाता है, उसका अभी मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ। रिलैक्स। पहले तो अब आप चल के देखो और आप मुझे बताओ अभी तक क्या बदलाव है, फिर आपका घुटनियाँ करते हैं। चलो कमर में फ़र्क है पहले से। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या लग रहा है? मतलब जो चीज़ ये खिंच रही थी चलने में, वो चीज़ नहीं हो रही है। हाँ, और मतलब हल्कापन लग रहा है मुझे वो अपने आप में। वो घुटने का अभी तक मैंने करा नहीं है, पर घुटने में कैसा लग रहा है अभी? तब भी दर्द है अभी? ठीक है, अब घुटने का करते हैं। तो अभी हम एक्सरे देख रहे हैं नी का, लेफ्ट नी का और राइट नी का देख रहे हैं। यहाँ पे हम नी का स्पेस देख रहे हैं, जो कहते हैं ना कि नी में गैप आ गया है, स्पेस कम हो गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ग्रीस का कैसा है, लेफ्ट वर्सेस राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, राइट में जो है काफ़ी कम है उसके मुकाबले। तो यहाँ पे जो है मिसअलाइनमेंट की दिक्कत ज़्यादा है, इधर कम है। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से नी में काफ़ी पेन आता है, स्पेशली सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है। और यहाँ पे हम इनकी फिबुला बोन देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर बाहर की तरफ होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिखेगा। तो ये बोन बिल्कुल अंदर जा चुकी है, ये वाली भी, जिसकी वजह से घुटना मोड़ने में दिक्कत इस हड्डी की वजह से होती है कि घुटना हम देखते हैं मुड़ता नहीं है।
तो इसी पे हम लोग एक एक्टिवेटर से ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे घुटना जो है वो मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये फिर भी बेटर है, इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन इसको हमें स्पेस को इम्प्रूव करना है, जिससे नी पेन में जो है वो आराम मिले, सीढ़ी चढ़ने में जो आसानी मिले। थैंक यू। अभी जो है घुटने का इलाज करेंगे, जैसे कि हमने देखा था जो बोन में इशू था। हम थोड़ा और फोर्स लगाओ। ढीला छोड़िए। मैंने बताया था ना इनका नहीं मुड़ेगा, जैसे पिछले दिन बहुत मूव कर रहा था। तो मैंने बताया था इनका नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इनकी ये वाली हड्डी थोड़ी फंसी हुई है। इस साल से चला रहे थे ये। रेंज बढ़ी जा पा रहे पहले से? हाँ जी जी। पहले से कितना दर्द है अभी? तो इनका ये फिबुला बोन है जो चेक करो, ये इनका पीछे आ रखा है, हमने इस तरह जो देखा है। नहीं दर्द नहीं होगा, मसाजर है, मसाजर तो है, उस समय लगा तो पता लगा था। ये ज़्यादा है। पैर सोना पड़ जाता कई बार। You're doing great. सही कर रहे हो। चल तो रहे हो, कहाँ आप वेट डाल पा रहे हो? हाँ जी चलो, क्या बता रहे हो आप? मैं ऐसे पर करती थी ना तो करा नहीं जाता था। हाँ ये हो रहा है। हो रहा है। हाँ, इतना मूव कर रहा वजन है। डाला जा रहा है, हाँ वजन भी डाला जा रहा है। पर अभी बहुत मेहनत है इसमें। आपको ओवरऑल अब एक बार एक राउंड काट के देख लो पूरे शरीर में कैसा लग रहा है, जो जो पहले था और जो अब लग रहा है वो बताना। जैसे पहले वजन रख रहे थे ऐसे तो नहीं रखा जा रहा था। हाँ, अब उसमें थोड़ा फर्क है मेरे। कम हुआ है हाँ, दर्द, दर्द घुटना कम मुड़ रहा है अब? हाँ घुटना। कितने टाइम बाद मुड़ रहा है? ये तो डॉक्टर साहब कम से कम भी नहीं तो 8-10 महीने बाद। 8-10 महीने बाद घुटना मुड़ रहा है। अभी पहला सेशन करा है, बट इसमें 10 सेशन तो लगेंगे कम से कम इस केस में। ठीक है।